हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन सर चैनल। और फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पे आ चुके हैं। हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है गाइस। एक बहुत बड़ा आइडिया इसमें छुपा हुआ है जो सबसे पहले आपको बताना होगा, तभी जाके आप इसके न्यूमेरिकल्स में प्रोसीड कर सकते हो। सो इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, आओ उस आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। और उस आइडिया का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। गाइस आप काफी टाइम से स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर में 5, पावर में 6 ये चीजें देखते हुए आ रहे हो क्लास 7 8 में। बट आओ उसका एक प्रॉपर रूल है, उसको देखते हैं क्या होता है वो रूल। सो गाइस फर्स्ट रूल जो है हमारा वो कहता है कि अगर एक a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n है, ओके, यानी सेम बेस है, बेस दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में कंडीशन होना चाहिए, ओके। सो इनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, कुछ ऐसे। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं पैरेलल में। जैसे देखो 2 टू द पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5 है, देख रहे हो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है केस, तो हम ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 5 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ओके। सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ देखो हमारा क्या कह रहा है, अगर a टू द पावर m है अपॉन में a टू द पावर n है, समझ रहे हो, सेम बेस में है, ओके, सेम बेस में है और डिवीजन में है अगर केस, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। जो चीज हम, जैसे हमको n को ऊपर लेना था तो ये माइनस n हो जाएगा। अगर हमको ये चीज को नीचे लानी होती थी ना तो ये हो जाता था 1 अपॉन में a टू द पावर n माइनस m, जो कि हम लोग अक्सर नीचे नहीं लाते हैं, ज्यादा करके चीजों को ऊपर लेके जाते हैं, ओके। सो अगर इसका एग्जांपल दिखाना होगा तो ये देखो, चलो 3 टू द पावर 6 है अपॉन 3 टू द पावर 4 है, देख रहे हो बेस सेम है, ओके, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, सेम होंगे तो ऐड होगा तो भी ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 6 माइनस 4, ये वाला पावर जाके डिड्यूस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 यानी 3 स्क्वायर। ये रूल ऐसे काम करता है आपका, समझ रहे हो। आओ थर्ड वाले लॉ को देखते हैं, क्योंकि ये सारे ही लॉस आपके फिर सारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है इस एक्सरसाइज के। थर्ड लॉ है, अगर a टू द पावर m है, ऑलरेडी एक नंबर के पावर में पावर है और अगर उसके भी पावर में कुछ और है, ओके, पावर के पावर में है अगर कुछ, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये हो जाएगा a टू द पावर m n, ओके। इसका भी एग्जांपल ले लेता हूं, देखो 4 टू द पावर 5 है मान लो पहले से और इसके भी पावर में 3 है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 15, ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये हमारा थर्ड लॉ है, ओके। और फाइनली गाइस हमारा फोर्थ लॉ क्या है, ध्यान दो जरा, फोर्थ लॉ कैसे है, a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m है। यहां पर आप नोटिस कर रहे हो गाइस मल्टीप्लिकेशन वाला केस है मगर बेस डिफरेंट डिफरेंट है और पावर सेम है। इस बार यहां पर क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। यहां पे क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, लेकिन दोनों केस मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस केस में ये हो जाता है, हम a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो सेम कॉमन पावर है वो लगा देंगे उनको। एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो 3 का क्यूब है मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब है, ओके, देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन में केस है, पावर सेम है। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और उनके पावर में 3 को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब, 4 3 जा 12। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और अब हम इसी लॉ के अकॉर्डिंग हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, ओके। ऑलराइट गाइस, तो अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, देखते हैं कि क्या है हमारे न्यूमेरिकल्स गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला है ये, जिसमें 64 टू द पावर 1/2 है, सेकंड वाले में 32 टू द पावर 1/5 है और थर्ड वाले में 125 टू द पावर 1/3 है, ओके। सो गाइस मैंने बहुत एडवांस लेवल मैथमेटिक्स किया है, तो मुझको पता है कि ये स्क्वायर रूट का निशान है, ये क्यूब रूट है और ये फिफ्थ रूट है। बट आओ इसको एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 64 जो होता है ना गाइस, आपका 64 वो होता है 8 का स्क्वायर, ओके। 8 8 जा 64 है ना, स्क्वायर का मतलब यही होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, जो भी बेस में होता है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सो 64 के बदले में 8 स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। और इसके पावर में है हमारे पास 1/2, है ना, यहाँ पे पावर में 1/2 है। अब गाइस देखो जरा, हमारा थर्ड वाला रूल क्या बोलता है कि अगर पावर के पावर में कुछ है
ओके ये पावर में है इसके, सो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी देखो 8 के पावर में 2 है और उसके भी पावर में 1/2 है, तो हम क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 के पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है ना, ये देखो ये 2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे, और ये देखो 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा हमारा 8 टू द पावर 1, यानी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा खाली 8, क्योंकि 8 के पावर में 1 रहेगा तो 8 होता है आंसर। ओके अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये वाला रूल दिखा सकते हो क्या कि a टू द पावर m के पावर में अगर n है तो ये हो जाएगा a टू द पावर m n, ओके मल्टीप्लाई हो जाएगा उन पावर्स का। सो ये रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला केस देखो 32 टू द पावर 1/5 है। जरा सा अभी मैं गाइस इस वाले केस को फैक्टराइज करता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो 32 के पावर में 1/5 है, 2 से करेंगे 16, 2 8 2 4 2 2 2 1, ओके। सो 32 को कैसे ले सकते हैं हम 2 1 2 3 4 5, यानी 32 के बदले में 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32, ओके। और इसके पावर में है हमारे पास ऑलरेडी 1/5, यानी देखो फिर से हमारा थर्ड वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि पावर के पावर में है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो गाइस हम लोग ये रूल को ना एक काम करते हैं, एक साथ पहले लिख देते हैं। सो वी आर अप्लाइंग दिस रूल, a टू द पावर m टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m n। सो हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ओके। सो ये वापस से 5 और 5 कट जाएगा 1 जा, और फाइनली आपका जो मेन आंसर है वो बचेगा सिर्फ 2, ओके। सो यहाँ पे थर्ड वाला रूल अप्लाई हो रहा है आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और ऐसा कुछ भी आएगा तो आप आराम से मैनेज कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पे देखो 125 के पावर में 1/3 है, ओके। सो वो क्यूब रूट है और 125 का क्यूब रूट 5 होता है, बट आओ इसको प्रॉपर पैटर्न से करते हैं। तो हमारा प्रॉपर पैटर्न कुछ ऐसे होगा गाइस कि देखो 125 है राइट, तो मैं वापस से देखो 125 को अगर फैक्टराइज करता हूं तो ये 5 25 जा 5 5 जा और फाइनली 5 1 जा, ओके। सो ये क्या आया हमारा कि 5 के पावर 3 है ना, 5 क्यूब होगा कि नहीं, 5 5 25 25 5 जा 125, यानी 125 के बदले में 5 क्यूब लिख सकता हूं, और ऑलरेडी उधर मेरे पास पावर में 1/3 है, ये है। सो वापस से हम लोग गाइस थर्ड वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है कि अगर a टू द पावर m है, अगर उसके भी पावर में n है, तो हम a टू द पावर mn लिख सकते हैं, और फाइनली ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारा जो मेन आंसर है वो बचेगा 5, क्योंकि 5 के पावर में 1 का मतलब 5 होता है। ओके गाइस, तो ऐसे और भी बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आप इस लॉ के रिगार्डिंग कर सकते हो। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑलरेडी गाइस हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। सो फाइंड 1 2 3 4 क्वेश्चंस बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बट वहां पे खासियत थी कि न्यूमरेटर में हमेशा 1 था, बट यहाँ पे अब आपके पास न्यूमरेटर में भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। बट आप देखेंगे कि हमारा जो ये थर्ड वाला लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, वो ही वापस से यहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है। सो आओ देखते हैं कैसे होने वाला है ये। सो ये 9 टू द पावर 3/2 है, राइट। सो हम कैसे लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होता है ना, तो 3 के पावर में 2 लगा देंगे तो 9 हो जाएगा, और इसके पावर में ऑलरेडी हमारे पास क्या है 3/2 है, ओके। अब देखो ये वाला लॉ आपके पास वापस अप्लाई हो रहा है, पावर टू द पावर, ओके। सो a टू द पावर m टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m n। हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वही केस यहाँ पे हो रहा है गाइस हमारे साथ, और क्या हो जा रहा है 3 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 3/2 कर देंगे, है ना, जो पावर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को और 3/2 को। अब देखो 2 1 जा 2 1 जा कट गया। अब क्या बचा हमारे पास 3 के पावर में 3 बचा हुआ है, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। सो हमारे पास क्या बचा 3 के पावर में 3, और 3 के पावर में 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 3 क्यूब का आंसर 27 होता है। मेरे को तो ये सब पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो, और ये सब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब एक रूल और पैटर्न के साथ हो रहा है, ओके।
सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आओ सेकंड वाले को भी देखते हैं क्या है। 32 टू द पावर 2/5 है। अभी गाइस देखो मैंने 32 को फैक्टराइज करके दिखाया था थोड़ी देर पहले आपको कि 32 का मतलब होता है 2 टू द पावर 5, लेकिन चलो फिर से कर देता हूं भाई, कोई बात नहीं। 32 है, फैक्टराइज करेंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ये देखो 32 क्या आ गया 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 आएगा, राइट। सो 32 के बदले मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 5, और उसके ऑलरेडी पावर में क्या है 2/5 है, ओके 2/5 है उसके पावर में। अब गाइस देखो वापस से यही रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला कि a टू द पावर m टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m n, ओके। सो यहां पर देखो क्या हो जाएगा हमारा केस 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। देखो ये 5 और 2/5 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 1 जा 5 1 जा, क्या बचा 2 1 जा 2, हमारे पास क्या बचा गाइस 2 का स्क्वायर बचा, जो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जिसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4। ओके सिंपल है काफी, लेकिन ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल भी है गाइस। ये सब ना बहुत बढ़िया लॉज है जो आपको पूरी जिंदगी आपको ये सब लॉज ना डायरेक्टली अप्लाई करने होंगे। आज क्लास 9th में है तो लोग आपको लॉज वगैरह बता रहे हैं, लेकिन ये सब कल आप ऐसे फटाफट हवे में करते जाओगे और तब आपसे ये सब लॉ कोई पूछने नहीं आने वाला है, ठीक है। पर आगे देखते चलो। 16 टू द पावर 3/4 है। अब गाइस देखो 16 क्या होगा, 16 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 आएगा। चलो यहाँ पे आपके लिए सेपरेटली कर देता हूं भाई, ऐसा कुछ भी। 2 होगा 8, 2 होगा 4, 2 2 2 1, ये फैक्टराइजेशन है, राइट। 16 के बदले में क्या लिख सकता हूं 1 2 3 4 टाइम्स 2 लिख सकता हूं, यानी 2 टू द पावर 4 होगा इसका मतलब, ओके 2 टू द पावर 4 होगा। और इसके पावर में ऑलरेडी 3/4 है हमारे पास, वापिस से वही रूल अप्लाई करेंगे, a टू द पावर m के पावर में n इज इक्वल टू a टू द पावर m n। आप देख रहे होगे तो मैं हर बार ही ये फॉर्मूला आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हैं और ये सब आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना मार्क्स कर सकते हैं आपके। सो चलो वहां पे देखो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। पावर टू पावर था तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 4 1 जा क्या बचा 2 क्यूब बचा है। क्या बचा हमारे पास गाइस 2 क्यूब का आंसर होता है 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये फाइनली आ जाएगा हमारा आंसर 8। 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना गाइस, एकदम सिंपल है, मजा आ रहा होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट एग्जांपल है, और वो है 125 के पावर में 1/3। नेगेटिव वाला केस आया है गाइस, बहुत ही बढ़िया केस है। वहां पे आपको एक नया आइडिया सीखने को मिलेगा, ठीक है। शायद मैंने यहाँ एक बार कोई बात लिख देनी चाहिए। चलो 5th वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूं। नेगेटिव अगर केस होगा, अगर a के पावर में -1 होगा तो इसको 1/a लिखते हैं। ये बात बहुत बड़ी बात है गाइस, ओके। अगर x के पावर में -1 होगा तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि वो चीज हमको वहां काम आने वाली है। चलो 125 है, 125 को फैक्टराइज करते हैं। 5 से कटेगा 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा 5 आएगा, 5 से कटेगा 1 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी 125 के बदले में 5 into 5 into 5 यानी 5 क्यूब लिख सकता हूं। 125 टू द पावर -1/3 है क्वेश्चन हमारा। 125 के बदले में 5 क्यूब लिख सकता हूं, ओके। और इसके पावर में ऑलरेडी मेरे पास -1/3 है। देखो वापस से वही वाली बात आ गई, a टू द पावर m के पावर में n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m n। सो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, ओके। सो ये कट जाएंगे, 3 1 जा क्या बचेगा हमारे पास 5 टू द पावर -1। और अब भी जस्ट मैंने गाइस बताया कि अगर किसी के पावर में -1 होगा तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। तो फाइनली इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको फ्यूचर में मिलते भी हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली उनके साथ टैकल कर लोगे। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और कोइंसिडेंटली हमारे पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ओके। सो फाइनली गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं और वहां पे आपके सामने फिर से फाइंड कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो नो डाउट आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे डिपेंड करने वाले हैं। तो आओ एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट वाला देखो क्या है, 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 2 टू द पावर 1/5।
ओके सो गाइस देखो ये बिल्कुल हमारे फर्स्ट वाले लॉ की तरह है, a टू द पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर समथिंग। ओके अगर दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में केस है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे भी देखो, दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई का निशान है और बेस सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। ओके सो ये हो जाएगा हमारा, पहले हम इस लॉ को लिखेंगे हम, क्योंकि हमको बताना है कि हम क्या लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ओके सो ये हो जाएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n, दैट विल बी इक्वल टू a टू द पावर m n। हम ये लॉ अगर लिखते रहे तो इसका मतलब है कि हम इसको यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। सो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1/5 जो है, अगर मैं को इसको इस लॉ को अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। ये पावर में है गाइस 2 के, याद रखना ये पूरी चीज ही ना पावर में है इसके। ओके सो ये जो फ्रैक्शन है, अब आप चाहो तो आपके पास अगर दिमाग है तो आप यहीं पे सॉल्व कर दो या फिर आप सेपरेटली कर लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर, और अब देखो चलो तो आपके लिए सेपरेटली, मैं अपने लिए भी कर लेता हूं और आपके लिए भी। देखो 2/3 है प्लस 1/5 है। ओके सो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और 5 का 15, 3 5 जा, सो 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा, सो 1 3 जा 3, सो ये हो जाएगा 13/15। ओके सो ये हो जाएगा इसके पावर में 2 टू द पावर 13/15। ओके ये है आपका मेन आंसर फर्स्ट वाले का, 2 टू द पावर 13/15। ये 2 बहुत दूर हो गया इन लोगों से, चलो ये ऐसे रहेगा 2 टू द पावर 13/15। ओके इस फ्रैक्शन को आपको ऐड करना है, और वो लॉ मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया था पहले, सॉरी गाइस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया मैंने, m प्लस n होगा, मिटा दिया था। रुक जा रहने दे साला, ये गलत नहीं करना है, पहले इंप्रेशन खराब कर दूंगा, सी हो जाएगा। अब देख यही सब मैं चाह नहीं था, समझा, ये जो टाइम वेस्ट होगा तो उसके वजह से मेमोरी साला फुल हो रही। ऑलराइट गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, और उसमें आपके सामने 4 क्वेश्चंस गिवन हैं और आपको इनके वैल्यूज को फाइंड करना है। नो डाउट ये सारे क्वेश्चंस हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व होने वाले हैं, तो आओ देखते हैं कि कौन से वाले केस में कौन सा वाला लॉ अप्लाई होगा और कैसे हम उसका आंसर निकालेंगे। फर्स्ट वाला केस क्या है, 2 टू द पावर 2/3 डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 2 टू द पावर 1/5। गाइस ये फर्स्ट वाला जो हमारा केस है बिल्कुल हमारे फर्स्ट वाले लॉ के एकदम आइडेंटिकल है, बिल्कुल वैसे ही है। क्या है, एक के पावर में एक सेम बेस है दोनों का, मल्टीप्लिकेशन में है केस, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। सो इसके पहले कि मैं इसको सिंपलीफाई करूं, ये लॉ यहाँ पे लिखना जरूरी है ताकि आप एग्जामिनर को बता सको कि आपने ये वाला लॉ अप्लाई किया है। ओके ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, पावर को ऐड कर देंगे, तो वही चीज हम वहां पे भी अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1/5 है। जब हम वो लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस, पावर में प्लस होगा याद रखना, ठीक है, प्लस 1/5। ओके अब पावर में फ्रैक्शंस है तो वहीं पे खिचड़ी करने से अच्छा है कि मैं इस फ्रैक्शन को सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 जा तो 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा तो 1 3 जा 3, ये हो जाएगा 13/15। ओके सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 2 टू द पावर 13/15। ओके ये हमारा आंसर आया है। ये 2 थोड़ा सा इधर दूर हो गया इन लोगों से, ये ऐसे होगा इनके पास, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। देखो दोनों बेस सेम थे, मल्टीप्लाई में केस था, तो पावर्स को ऐड कर देंगे, जो कि पावर फ्रैक्शंस में है, तो हम फ्रैक्शन को चाहे तो सेपरेटली भी सॉल्व करके बाद में उसके ऊपर एक साथ लिख सकते हैं। ओके चलो सेकंड वाले केस को देखते हैं, वहां क्या है। अब देखो गाइस ये एक ब्रैकेट है, अगर उसके पावर में पावर है, इसका मतलब ये पावर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे लागू हो जाता है। ओके अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो ये पावर जो है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर पे, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे लागू हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ये 1 टू द पावर 7/3 टू द पावर, तो पहले से 3 था और इसके भी पावर में 7।
ओके, अब 1 टू द पावर 7, 1 के पावर में कितना भी हो आंसर 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा 7 टाइम्स करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, सो ये ऊपर तो हमारा 1 आ गया। अब नीचे देखो, अब यहां देखो गाइस कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, पावर के भी पावर में कुछ है। ओके, पावर के भी पावर में है, तो चलो इस लाइन को लिख लेता हूं मैं, 3 क्यूब था और उसके पावर में 7 है। अब देखो गाइस पावर के पावर, यानी ऐसा वाला केस हमने 3-4 ऑलरेडी सेव सॉल्व किया था कि अगर a टू द पावर m है, अगर उसके पावर में m है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो गाइस मैं पहले उस लॉ को लिखूंगा ताकि एग्जामिनर को आप बता सको कि आप क्या यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m n। ओके, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 था, 3 7, चलो और एक स्टेप लिख लेते हैं, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 टू द पावर 21। ओके गाइस, और अगर आपको इसको ऊपर लिखना है, अगर 3 टू द पावर 21 को अगर आप ऊपर लिखना चाहते थे तो आपको 3 टू द पावर -21 लिखना होगा, बट जो कि अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं इस बात को लेके। ओके गाइस, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा सेकंड वाला, और अब हम आ चुके हैं थर्ड वाले पे, देखते हैं कि वहां क्या गिवन है। अब देखो गाइस वहां पर कौन सा रूल गिवन है आपका, सेकंड वाला, कि a टू द पावर समथिंग अपॉन a टू द पावर समथिंग, दोनों का बेस सेम है। ओके, डिवीजन में है केस, तो जो हम न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा इसके पावर में। ओके, सो वही चीज बिल्कुल यहाँ पे लागू हो रही है। तो सबसे पहले हम उस लॉ को लिख देंगे कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ये लॉ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। चलो अब लागू करते हैं, तो ये हो जाएगा 11 के पावर में 1 अपॉन 2 तो पहले से ही है, और ये 1 अपॉन 4 जब ऊपर जाएगा तो माइनस वाला 1 अपॉन 4 हो जाएगा। ओके, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/4। आओ उस फ्रैक्शन को यहाँ पे r से सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा एलसीएम 4, 2 2 जा, सो 1 2 जा 2 माइनस 4 1 जा, सो 1 1 जा 1, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। सो गाइस हमारे पास फाइनली जो आंसर बचेगा वो होगा 11 के पावर में 1 अपॉन 4। ओके, सो ये 11 का पावर इधर है, और फिर ये आपका फाइनल आंसर है 11 के पावर में 1 अपॉन 4, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाफ में से 1/4 को। और इसी के साथ आपका गाइस क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। गाइस आप लोग देख रहे हो कि ये जो एक्सपोनेंट्स के जो लॉस थे उसके रिगार्डिंग ही हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, बट एक दो ही क्वेश्चंस गिवन हैं। आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा की यही खासियत है कि वो लोग ऐसे 20 30 15 क्वेश्चन दे देंगे ताकि आपका आइडिया एकदम से क्लियर हो जाए। ओके, सो हम लोग भी उस बुक्स को प्रेफर करेंगे। आओ पहले आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का और हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है फाइनली, और वहां देखते हैं कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। अब गाइस यहां देखो क्या हो रहा है, a टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर हाफ। देखो क्या हो रहा है यहां पर, देखो फोर्थ वाला लॉ क्या है हमारा, कि a टू द पावर समथिंग है मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर समथिंग, और समथिंग समथिंग अगर सेम है, पावर अगर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो बेस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने a और b को, और वो जो सेम पावर था या कॉमन पावर था दोनों के साथ लगा दिया, तो वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है गाइस। तो पहले मैं उस लॉ को लिख दूंगा, और वो लॉ क्या है कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m का आंसर हो जाएगा a b के पावर में m। तो ये लॉ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 8 के पावर में 1 अपॉन 2। ओके, और 8 7 या 7 8 होता है 56, और 56 के पावर में 1 अपॉन 2 का मतलब होता है कि 56 का स्क्वायर रूट, लेकिन जो कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और फाइनली गाइस हमारा एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गया, साथ साथ में चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। ओके, इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में मिलेंगे, क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स, उसका एक ब्यूटीफुल सा एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा पहले, और फिर हम लगातार फिर न्यूमेरिकल्स का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट गाइस, और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।